एक तो हाफ एनकाउंटर करना पड़ा पुलिस को। ये कह रहे हैं कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है। समाजवादी पार्टी के पार्षद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है, बुलडोजर हो गया, हाफ एनकाउंटर हो गया। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा का करीबी रिश्तेदार मोहसिन रजा का एक रिजॉर्ट सील हो गया है। रिजॉर्ट सील, हाफ एनकाउंटर, रिजॉर्ट सील, बुलडोजर, सब कुछ हो चुका है। पुलिस फुल एक्शन मोड में है साहब। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था, यही डेंटिंग पेंटिंग का नाम दिया योगी आदित्यनाथ ने। डेंटिंग पेंटिंग का नाम मैं नहीं दे रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने दिया, सीएम है, उन्होंने नाम दिया डेंटिंग पेंटिंग। इसके अलावा और सुनिए, यही मत रुकिए, अभी तो बड़ी लंबी लिस्ट है साहब। बरेली विकास प्राधिकरण ने आज मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी हाजी शराफत खान का भी बारात घर सील कर दिया। इनसे जुड़े लोग अब पछता रहे हैं कि क्यों हम इसके साथ जुड़े। यह भी एक तरीके की मैसेजिंग होती है। अगली बार जब ये लोगों को कॉल देगा, कोई इसके कहने पर नीचे ही नहीं आएगा बवाल करने। उनको लगेगा तुम्हारे चक्कर में हम नीचे आ जाते हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है। हमने जहां जहां कब्जा कर रखा हो तो सब टूट जाता है। वैसे तो कब्जे पर वैसे पहली कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब बीडीए ने क्या कहा है, ये एक बेनामी संपत्ति थी, बेनामी संपत्ति, और इस अवैध निर्माण को लेकर हाजी शराफत खान को पहले के नोटिस दिए जा चुके थे। बीडीए ने आज तौकीर रजा के करीबी ओमान रजा की प्रॉपर्टी सील कर दी। ओमान रजा ने और बीडीए से बिना परमिशन लिए अवैध तरीके से 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया हुआ था। आज सील कर दिया गया उसे, सील। इससे पहले तौकीर रजा के मजार मार्केट को भी सील। आरोप है कि खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाला तौकीर रजा, इसकी सच्चाई बताऊं मैं आपको, मजार की आड़ में ना 74 दुकानें इसने बनवा रखी थी। 74 मजार की आड़ में हर महीने लाखों रुपए का किराया ले रहा था ये। आप लोगों को इसकी सच्चाई पता ही नहीं लगेगी। इसने कॉल दे दी, बुला दिया, भड़का दिया, सड़कों पर आ गए, उपद्रव हो गया। ये लाखों का किराया खा रहा बैठकर, इस पर यह आरोप है। इन दुकानों और तौकीर अब सब सील कर दिया है। तौकीर रजा के संगठन इत्तेहाद मिलित काउंसिल का ऑफिस भी सील किया जा चुका है। बरेली में बवाल के बाद आरिफ नाम के जिस व्यक्ति ने तौकीर रजा को अपने घर में छिपाया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं, जिसने इसको छिपाया, तौकीर रजा को जिसने शरण दी, उसके 4 लग्जरी होटल सील कर दिए गए हैं। 4, अब क्या होता है ना, मदद करने वाला भी तो सहभागी उतना ही हुआ ना। 4 होटल सील। बरेली में तौकीर के करीबियों पर हो रहे इस ताबड़तोड़ एक्शन का संकेत देखिए योगी आदित्यनाथ ने पहले दे दिया था, जब उन्होंने कहा कि दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ये नहीं कहा था पीढ़ियां तो याद रखेंगी, करीबी भी याद रखेंगे, ये नहीं कहा था योगी आदित्यनाथ ने। अब करीबी भी याद रखेंगे, ऐसी कार्रवाई की है योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता, क्या कीमत चुकानी होगी। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, उनको याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। आप समझ रहे हैं, दंगाइयों पर भारी योगी की तैयारी। बरेली इंसा में यूपी पुलिस ने आज भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी डॉक्टर मोहम्मद नफीस को भी गिरफ्तार कर लिया। ये नफीस, ये तो हाथ काटने की धमकी दे रहा था अंदर, ढूंढ ढूंढ कर, पकड़ पकड़ कर। आप समझिए, वीडियो कैमरे के आगे कुछ ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। यहां किसकी सरकार है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, भूलना नहीं, योगी जी की सरकार है। हाथ काटने की धमकी दे रहा था ये है कौन? मोहम्मद नफीस। ये भी करीबी किसका? तौकीर रजा का करीबी डॉक्टर मोहम्मद नफीस। बरेली में आइला मोहम्मद विवाद के वक्त डॉक्टर नफीस का एक वीडियो वायरल हुआ था, ठीक, जिसमें इसने खुलेआम यूपी पुलिस का हाथ पैर काटने, वर्दी उतार देने की धमकी। ये कैमरे में अगर इतना खुलकर कह सकता है तो यकीन मानिए ये कर भी सकता होगा। इनकी बातों को हल्के में मत लिया करिए। आपको लगेगा नहीं है तो जोश में आके, गुस्से में आके कह गया। आपकी हिम्मत है किसी की कहने की कैमरे में यूपी पुलिस के हाथ पैर काट देंगे? साहब ये कह सकता है तो यकीन मानिए कैमरे पर अगर कह सकता है तो ये आदमी कर भी सकता होगा।
उसने आई लव मोहम्मद के पोस्टर उतारने को लेकर इंस्पेक्टर के हाथ काटने, वर्दी उतार लेने की धमकी दी थी। वीडियो में ये वो कह भी रहा था कि वर्दियां बचेंगी नहीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बरेली पुलिस ने डॉक्टर नफीस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद से डॉक्टर नफीस फरार चल रहा था। ये भाग गया, हाथ पैर काटने की धमकी देने वाला भाग गया, डरपोक। डॉक्टर नफीस भी मौलाना तौकीर रजा का करीबी माना जाता था और बरेली में हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपियों में से एक है। डॉक्टर नफीस ने पुलिस को क्या धमकी दी थी, ये तब देखिए जब अब इसकी धमकी का असर हो चुका है, ये गिरफ्तार हो चुका है। धमकी सुनाइए। अरे मैंने अब इस बच्चों को बाद गाली बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, वर्दी अरे मैंने अब इस बच्चों को बाद गाली बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा दिया हाथ काट लूंगा, वर्दी